गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10th सेशन 2025 एंड 2026 लेकर आया हूँ। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये 3 हैं। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, हर सेट में आपको पक्का मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और इनको मैं इतने इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आप सोच नहीं सकते, और पक्का आप 100% करके लाएंगे। याद रखना 3 मार्क्स का आता है, तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जरूर आता है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जरूर आता है, अच्छे से करके जाना। और आज मैं तुम्हें ऐसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि जिंदगी भर तुम भूलोगे नहीं। याद रखना, बस प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, स्टेप पर ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। देखो इनमें थोड़ा डिफरेंस बता रहा हूँ, कब हमें स्क्वायर करना होता है, कब स्क्वायर नहीं करना होता, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सुनिए, अगर हमारा ओनली अंडर रूट में एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है ना, प्राइम या नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, तो वो हमेशा हम स्क्वायरिंग से करते हैं। स्क्वायरिंग 2 बार स्क्वायर करना पड़ता है, बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो ये सिंगल नंबर होना चाहिए अंडर रूट के अंदर, सिंगल नंबर, तो हमें 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, याद रखना। अगर इस टाइप से कोई भी नंबर है 5 - 3√7 प्लस में माइनस में मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर है, तो याद रखना इसमें स्क्वायर नहीं करते हैं, याद रखना इसमें स्क्वायर नहीं करते हैं। थर्ड, अंडर रूट 5 - अंडर रूट 3, ये देखो इसमें 2 है, 2 अंडर रूट में है, लेकिन इसको इसके तरीके से नहीं करना है, इसके तरीके से नहीं करना है, इसका तरीका थोड़ा अलग है, शॉर्ट है। आप अगर इस मेथड से कराओगे तो पक्का आप 100% फुल मार्क्स आएंगे, तो याद रखिए बेटा। तो पहले मैं आपको 1 बाय 1 करके समझाता हूँ। देखिए थोड़ा स्पेस कम है, लेकिन सोचूंगा अच्छे से अच्छे समझने की। तो पहला क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए सॉल्व करता हूँ। सॉल्यूशन मैं फर्स्ट का आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत इजी तरीके से आप रियल में आप बहुत अच्छे समझ में आएगा। आप बस मेरी वीडियो कंप्लीट देखना, और हो सके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना। चलिए तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल, मतलब इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है, सिंगल नंबर है अंडर रूट के अंदर। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको रेशनल मानते हैं, क्योंकि आपको पता है किसी को प्रूव करना होता है तो हमें उसके अपोजिट जाना पड़ता है ना। अगर इरेशनल प्रूव करना है तो हमें रेशनल मानना पड़ेगा। क्या ये पॉसिबिलिटी है इसको रेशनल कि ये रेशनल बन जाए, देखते हैं, चेक करते हैं। चलिए तो देखिए लेट कर लेंगे हम, लेट अंडर रूट 5 इज रेशनल, आप इसको रेशनल मान लेंगे, ठीक है, याद रखना। और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज, ज्यादा लैंग्वेज नहीं दिखाऊंगा, बहुत ही शॉर्ट, और पक्का 100% आपको फुल मार्क्स आएंगे इस क्वेश्चन में। देखिए सबसे पहले मैंने कहा क्या माना कि रेशनल मान लिया। अगर मैंने इसको रेशनल मान लिया तो दिस इंप्लाई दैट इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है कि 18 कैन बी दिस, इतना लिख दो और बता दो तो वेयर a एंड b आर को प्राइम। बेटा याद रखना को प्राइम लिखना मस्ट है इसमें, को प्राइम लिखना मस्ट है इसमें, मैं आपको पहले बता रहा हूं, क्योंकि ए एंड बी को हमने को प्राइम बनाया। को प्राइम का मींस होता है ऐसे 2 नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, 1। जैसे 5 ले लो और 6 ले लो, कि 5 के फैक्टर क्या हो गए, 1 और 5 हो गए। 6 के फैक्टर क्या हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और सेल्फ हो गया, 6 हो गया। तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 आ रहा है, तो ये भी दोनों को प्राइम नंबर है। तो ऐसे यहाँ पर तो अंडर रूट 5 इक्वल टू a/b मान लिया, ठीक है। और बता दिया कि भाई a और b जो है यहाँ पर को प्राइम है। चलिए ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके बाद स्क्वायरिंग करना है, ध्यान देना बेटा, याद रखना इसको स्क्वायरिंग करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। मैं ज्यादा आपको लिखूंगा नहीं, ज्यादा लैंग्वेज, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ये, और यहाँ पर लिख दूंगा मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये आपको लिख दिया। अब देखिए इसका स्क्वायर करते हैं, यहाँ रह गया, होल करेंगे इसका, ठीक है। a/b को बैक का होल ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, a का क्या हो जाएगा a², b का b²। यहां से पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, 1 वेरिएबल की, किसकी निकालेंगे बोलो, पहले निकालेंगे हम a² की निकाल लेते हैं। तो ये अपॉन में है तो इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5b² इक्वल टू a²। अब हम डिवाइड दिखाते हैं ना, थ्योरम में हमने ना कि कोई नंबर है अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा, है ना, ये हमने थ्योरम किया। तो हम पहले हम डिवाइड करना दिखाते हैं, कैसे करेंगे। इनटू में 5 है तो ये a² क्या हो गया अपॉन 5, इससे क्या हो गया बताइए, इससे क्या हो गया a² अपॉन 5, इससे ये हो गया कि जो 5 है a² को डिवाइड करता है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ 5 जो है a² को डिवाइड कर रहा है, तो
तो डिवाइड कर रहा है, तो इसकी आपने थ्योरम पढ़ी है, अगर वो स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा तो इसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि दिस इंप्लाइज दैट 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, मतलब इसका मतलब 5 नीचे 5 है ना, तो 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करना, उल्टा मत लिख देना, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन इट ऑल्सो, मतलब इट का मतलब 5 ऑल्सो विल डिवाइड, अपनी लैंग्वेज में लिखो, विल डिवाइड ए, मतलब ए को भी डिवाइड करेगा। अगर इसको ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। चलिए अब देखो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, कि इट ऑल्सो, इट का मतलब ए, है ना, सॉरी 5 इट का मींस 5 ऑल्सो विल डिवाइड ए। तो अब इसी को लिख दो तुम, मतलब स्क्वायर नहीं लगाना है तुम्हें, स्क्वायर नहीं लगाना है, आप ही लिख देंगे a/5 इज इक्वल टू सी, ऐसे लिख देंगे, a स्क्वायर नहीं लगाना है, a/5 इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब हमें दोबारा वही स्क्वायरिंग करना ऑन बोथ साइड, है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। या ऐसा करो, थोड़ा यहाँ हम स्पेस कम है तो हम क्या करते हैं, यहीं पे स्क्वायरिंग कर देते हैं, साइड से लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, a/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो मैं लिखा है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, अब ये हमने लिख दिया। अब देखो a का स्क्वायर क्या होगा, बताओ जल्दी से, a का होगा a स्क्वायर और 5 का कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू सी स्क्वायर। देखो थोड़ा यहाँ पर स्पेस है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आ जाएगा समझ में, पक्का इतने में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर, अब मैं क्या करूंगा, a स्क्वायर अपॉन 25, एक बार मैंने क्या किया, 5 से a स्क्वायर को डिवाइड करके दिखा दिया, और एक बार 5 से मैं किसको दिखाऊंगा, b स्क्वायर को। तो कैसे करेंगे कि a स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर a स्क्वायर की, तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5b स्क्वायर, यहाँ से 5b स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह 5b स्क्वायर पुट कर दोगे, 5b स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू सी स्क्वायर। अब देखो इससे डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 5 में जब 5 5 25, तो ये क्या हो गया, देखो इससे हो गया b स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू सी स्क्वायर। क्लियर हो रहा है कि 5 किसको डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर को। तो दिस इंप्लाइज दैट 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर। अब बताना 5 डिवाइड b स्क्वायर, देन ऑल्सो, देन इसके बाद क्या होगा, देन इट ऑल्सो विल डिवाइड किसको, b, मतलब b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो b को भी डिवाइड करेगा, है ना, b, ये हो गया। अब देखिए इसको हम फर्स्ट स्टेटमेंट, इसको हम मान लेते हैं, आ गया हमारा, हाँ, इसको हम फर्स्ट स्टेटमेंट मान लेते हैं और इसको हम सेकेंड स्टेटमेंट मान लेते हैं। अब हम लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, क्या है कि 5 क्या है, इज 5 इज कॉमन फैक्टर, है ना, ये लिखना है आपको, ऑफ ए एंड बी। क्यों बताओ, क्यों कॉमन फैक्टर है, क्योंकि भाई 5 डिवाइड कर रहा है, ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी, तो इससे क्लियर हो गया, जब ए और बी को दोनों को 5 डिवाइड कर रहा है तो इससे क्लियर हो गया कि 5 कॉमन फैक्टर बन गया। लेकिन आपने क्या लिया था बताओ, ए एंड बी को क्या लेके चले थे स्टार्टिंग में, कोप्राइम नंबर, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है, 5 कॉमन फैक्टर बन रहा है, तो यहाँ पर क्या कॉमन फैक्टर था 1, तो इसका मतलब हमारा जो स्टार्टिंग की प्रोसेस थी, है ना, उसको देखकर लग रहा है कि यहाँ पर क्लैश हो रहा है ना, कंट्रडिक्शन हो रहा है, तो कंट्रडिक्शन हो रहा है तो क्लियर हो गया, जो आपने प्रोसेस जो आपने किया है, माना है, वो गलत है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इरेशनल है, √5 तो इरेशनल ही रहेगा, तो हमने प्रूव करके दिखा दिया कि भाई ये इरेशनल है, रेशनल नहीं है। तो 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, तो हम लिख देंगे इसमें, तो हम बता रहे हैं बट ए एंड बी आर कोप्राइम, है ना, ए एंड बी आर कोप्राइम, ये बता रहे हैं हम, ये कोप्राइम है, जब कोप्राइम है तो क्या हो जाएगा, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस √5 इज इरेशनल। ये हो,
तो देखिए मुझे लग रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा होगा, फिर भी देखना आप कोशिश करना, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है, समझ में आ गया सभी को। पहले रेशो मान लिया, a अपन b की फॉर्म में लिख दिया, बता दिया कि a एंड b आर कोप्राइम। फिर हमने स्क्वायरिंग वो साइड किया, स्क्वायरिंग करने के बाद रूट 5 का 5 हो गया, a स्क्वायर अपन b स्क्वायर, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 5 हम a स्क्वायर के नीचे ले जाएंगे क्योंकि एक बार हमें a स्क्वायर को डिवाइड करके दिखाना है। 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, देन इट आल्सो विल डिवाइड a, है ना। हम बता रहे हैं कि 5 a स्क्वायर डिवाइड कर रहा है तो देन इट आल्सो विल डिवाइड a, इसको भी डिवाइड करेगा a को, a स्क्वायर को तो a को भी करेगा। मैंने बताया अब स्क्वायर नहीं लगाना, लिखना यही है, स्क्वायर नहीं लगाना और इसके इक्वल c मान लेना है। और c क्या है, हियर c इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये हमने, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर मान लिया c हमने, ओके। c इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव का साइन है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, ओके। तो फिर दोबारा स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिखा है मैंने, देखो a का a स्क्वायर हो गया, 5 का 25, c स्क्वायर। फिर मैंने a स्क्वायर की वैल्यू यहां से ली क्योंकि b स्क्वायर चाहिए मुझे, एक बार b चाहिए b, तो a स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहां से उठाकर यहां रख दिया, देखो। तो ये सॉल्व कर दिया। तो मैंने क्यों ऐसा किया है, क्योंकि b को भी मुझे दिखाना है 5 से डिवाइड, तो देखो यहां दिया, सॉल्व किया, ये आ गया। 5 किसको डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर, तो ये 5 किसको, b को भी डिवाइड करेगा, लिख दिया मैंने। फिर दोनों कंडीशन को लेकर मैंने बताया कि 5 कॉमन फैक्टर बन रहा है भैया, a एंड b का 5 कॉमन फैक्टर बन रहा है। अब जबकि आपने a एंड b को स्टार्टिंग में क्या लिया था, कोप्राइम, तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, तो इसलिए अंडर रूट 5 इज इरेशनल, ओके। तो बेटा ध्यान से समझ लेना अच्छे से, पक्का देखिए बहुत शॉर्ट लैंग्वेज लिखी है मैंने, आप इजीली कर लोगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा, याद रखना।